सभी किसान साथियों को नमस्कार। साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। साथियों, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो ये मान लो आप सेटिंग के मास्टर हो जाओगे कटर के। कोई सा भी थ्रेसर हो, आपको ऐसी नॉलेज दूंगा जो आज तक किसी ने नहीं बताई होंगी आपको वो बातें। ठीक है साथियों, शुरुआत करते हैं इसकी मेन पुलियों से। ध्यान से सुनना साथियों, अगर आप सरसों निकाल रहे हैं तो सरसों में हमेशा इस वाली पुली को 2 इंची बड़ी रखें, ऊपर वाली पुली को 2 इंची छोटी रखें, नीचे वाली पुली को, यानी कि ऊपर और नीचे की पुलियों में 2 इंची का अंतर होना चाहिए। सरसों की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। ये वाली जो पुली है ऊपर वाली 2 इंची बड़ी होनी चाहिए नीचे की अपेक्षा सरसों पर। ठीक है साथियों, अब आते हैं गेहूं पर। गेहूं पर साथियों, अगर आपका ट्रैक्टर 50-55 हॉर्स पावर 60 हॉर्स पावर है, यानी 50 हॉर्स पावर से बड़ा ट्रैक्टर है आपका, तो ये पुली आप 1 इंची छोटी रखो नीचे वाली से। जैसे नीचे रखो 10 की तो ऊपर रखो 9 की। ठीक है, या नीचे रखो 10 की ऊपर 9, या नीचे 11 ऊपर 10 गेहूं पर। ठीक है साथियों, और अगर आपका ट्रैक्टर 40 HP है, 45 HP है और लाख गीले चल रहे हैं, जैसे बीच बीच में बारिश हो जाती है, तो रखें बराबर की पुली। अब ये मेरी 11-11 की पुली पे चली हुई है, 11-11 की पुली रखें, यानी बराबर की रखें, चाहे 10 की रखो, तो उस पर ट्रैक्टर बिल्कुल लोड फ्री चलता है। 15 की स्पीड पर गारंटी देता हूँ आपका ट्रैक्टर बिल्कुल लोड फ्री चलेगा, मेरा दावा है ये। ठीक है, लेकिन निकासी हल्की सी कम होगी, घंटे में 40-45 मन होगी। अगर आप 1 इंची बड़ी कर देते हैं, लाख सूखे होते हैं और आपका ट्रैक्टर होता है बड़ा, जैसे मेरा ये 60 है, 55 HP का ट्रैक्टर है प्योर, RC में 55 HP है और ये लिखा हुआ 55 HP। ठीक है साथियों, तो मैं 1 इंची और 2 इंची के गैप से भी मैं कटर को, मेरा ट्रैक्टर आराम से खींच लेता है, लेकिन 1 इंची का गैप होना चाहिए। ठीक है साथियों, 1 इंची का गैप होना चाहिए। और मैं तो बराबर की पे सरसों में निकाल लेता हूँ, क्योंकि ट्रैक्टर मेरा बड़ा है, PTO हॉर्स पावर इसकी अच्छी है, तो ये दबता नहीं है ट्रैक्टर। ठीक है, तो मैं बराबर की पुली पे भी सरसों निकाल लेता हूँ, लेकिन निकालना नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत काम हो तो, हमारे यहाँ सरसों बहुत कम होती है, 10-20 घंटे मशीन चलती है, तो हम बराबर की पे ही निकाल लेते हैं। ठीक है साथियों, लेकिन मैंने बताया आपको कि 2 इंची पुली को बड़ी रखें सरसों पर और 1 इंची छोटी रखें नीचे की अपेक्षा गेहूं पर। ठीक है साथियों, अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, जाल। जाल साथियों, ये 3.25 और 3.5 का जाल चलता है गेहूं पर और 2.5 सूत का चलता है सरसों पर। इस समय मेरा सरसों का जाल डला हुआ है, इसमें मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है साथियों, वीडियो को स्किप करके मत भागना भाई, वरना कुछ मज़ा नहीं आने का आपको। देख सकते हैं ये 2.5 सूत का सरसों का जाल डला हुआ है ये रहा, और गेहूं वाला मेरा ये 3.25 सूत का ये रखा। गेहूं पे 3.25 चलेगा और सरसों पे तुम्हारा 2.5 सूत चलेगा। अब आते हैं गियर बॉक्स की पुली के बारे में। ये वाली जो पुली है साथियों, ये 80 दांते की चल रही है मेरी सरसों पर। देख सकते हैं, अभी सरसों निकाल के आया हूँ मैं आधे घंटे पहले। ये रही सरसों, लाई जिसे बोलते हैं, ये निकाल के आया हूँ मैं। तो ये 80 दांते की चली हुई है, किस पर? सरसों पर। अब गेहूं पर हम बात करें, गेहूं पर कितने की चलेगी, तो साथियों गेहूं पर चलेगी इस पर 45 की। ट्रैक्टर आपका अगर लोड मानता है तो आप 50 की कर लो, लेकिन 45 की चलती है मेरे पे, बढ़िया चलता है। 50-55 मन घंटे की निकासी होती है, 1 घंटे में 50-55 मन। ठीक है साथियों, जाल की नॉलेज मैंने आपको दे ही दी। सरसों पर चलाएंगे आप 2.5 सूत का, और उस पर चलाएंगे गेहूं पर 3.25 और 3.5 का। एक सेटिंग और समझ लो, कुछ भाइयों के कमेंट आते हैं कि दलिया बना रही है, दर रही है सरसों को, तो इसमें 1 उंगली का गैप होना चाहिए। यहाँ पे देखो, हर एक लाइन में और जाल के बीच में ऐसे करके हाथ निकल जाना चाहिए। मुट्ठी की बात करते हैं कि हमारी दाना काट रही है, तो गेहूं के दाने के बराबर यहाँ पे गैप होना चाहिए साथियों, देख सकते हैं आप। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं चलनों की, जो नीचे वाले चलने होते हैं।
साथियों वीडियो को स्किप मत करना, A to Z जानकारी दूंगा आपको। ये होते हैं सब चलने, ये जो लगे हुए हैं। ऊपर वाला इस समय 13 का लगा हुआ है, नीचे वाला इसमें 12 का लगा हुआ है। तो साथियों करना क्या है, सरसों पर ऊपर 13 नीचे 12 लगाएं। उसके बाद में गेहूं पर आप ऊपर 14 नीचे 13 नंबर लगाएं। और साथियों अगर कोई किसी भाई की मशीन दाना उड़ा रही है तो ये जो पर्दा है, पीछे का पर्दा बोलते हैं, कहीं शटर बोलते हैं, कहीं पक्खा बोलते हैं, इसको 4 आंगुल पीछे कर दो। यहाँ से बोल्ट खोल के 4 आंगुल पीछे करके बोल्ट टाइट कर दो। ठीक है साथियों, ये कब के लिए है, जब आपकी मशीन दाना उड़ाए। ठीक है साथियों, और दाना उड़ाने के लिए देखो बीच में ही पर्दे लगे होते हैं, जो बोल्ट दिखाई दे रहे हैं आपको, 2-4 के जो बोल्ट लगे हुए हैं, इनसे भी सेटिंग की जाती है पंखों की। पीछे वाले पर्दे जो बीच में पर्दा है, उस पर्दे की सेटिंग की जाती है, उससे भी दाना उड़ना बंद किया जाता है। ठीक है साथियों, वो किसी भाई को अगर जानकारी चाहिए उस पर मैं अलग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और दोस्तों बात आती है वेरिएबल की, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। वेरिएबल सरसों पर साथियों आपको वेरिएबल ज़रूर चलाना है, बिना वेरिएबल के आप सरसों नहीं निकाल सकते। अगर निकलेगी तो बहुत गंदी लैंडी, 1 नंबर लैंडी निकलेगी। ठीक है, तो सरसों में वेरिएबल चलाना है। वेरिएबल को आपको डिसाइड करना है, देख कर कचरा आ रहा है तो उसे नीचे बड़ी पुली पर कर दें, और कचरा नहीं आ रहा तो छोटी पर रहने दें। ठीक है साथियों, और रही बात गेहूं की, तो गेहूं पर अगर आपका ट्रैक्टर, आप स्पीड में चलाते हो ट्रैक्टर को, जैसे कि आपका छोटा ट्रैक्टर है, कोई 40 हॉर्स पावर 45 हॉर्स पावर, आप ट्रैक्टर को चलाते हो 16, 17, 1800 पर, तो आप वेरिएबल न चलाएं। क्योंकि आप 18 की रेस पर ट्रैक्टर चलाएंगे अपना, तो वेरिएबल के चक्कर, अगर आपने वेरिएबल चला रखा है तो वेरिएबल के चक्कर कितने हो जाएंगे, कम से कम 2000 के करीब वेरिएबल के चक्कर पहुंचेंगे और आपकी मशीन दाना उड़ाएगी। वेरिएबल किन लोगों को चलाना है, जिन लोगों के ट्रैक्टर 13, 14, 15 की स्पीड पर चलते हैं, उन लोगों को वेरिएबल चलाना चाहिए। मेरा ट्रैक्टर 14 की स्पीड पर चलता है, बहुत हल्के चक्करों पर, तो मैं वेरिएबल चलाता हूँ अपना, क्योंकि 14 की स्पीड पर पंखे के चक्कर बन नहीं पाएंगे तो माल गंदा आएगा। तो मैं वेरिएबल चलाता हूँ, ट्रैक्टर 14 पर चलाता हूँ। ठीक है साथियों, अब 1 इंच पुली छोटी कर दूंगा मैं। सरसों हमारे यहाँ निकलने वाली ख़त्म हो चुकी, अब ये मैं पुली छोटी कर दूंगा अपनी। ऊपर नीचे चलाऊँगा 11, ऊपर चलाऊँगा 10, तो मेरा 14 की रेस पर ट्रैक्टर बहुत अच्छा चलता है। ठीक है साथियों, और कोई जानकारी हमसे छूट गई हो, मैंने चलने की जानकारी दे दी आपको, पुली की दे दी आपको, जाल की दे दी, ये जो जाल हैं इनकी दे दी, मेन पुली की दे दी, वेरिएबल की दे ली। किसी भाई को और कोई जानकारी चाहिए तो निश्चिंत होकर मुझे कमेंट करे, मैं सेम डे अपने फैंस के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। 100% रिप्लाई करूँगा। किसी को नंबर चाहिएगा मैं नंबर भी दे देता हूँ। ठीक है साथियों, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, आपके लिए ऐसी अच्छी जानकारी भरी वीडियो हम लाते रहें। सभी किसान भाइयों को नमस्कार।